हरदोई के सवायजपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गैर भाजपा सरकारों को आतंकवादी गतिविधियों को संरक्षण देने वाली बताया और कहा कि जब धार्मिक स्थलों पर हमले हो रहे थे तो सपा सरकार थी और आतंकी सपा का झंडा भी लगाए थे। जनसभा को संबोधित करते हुए योगी ने कहा कि आज सबकी जुबान पर एक ही नाम है, मोदी मोदी मोदी। और ये मोदी का नाम अचानक नहीं आया है, बल्कि 5 साल तक 130 करोड़ जनता ने तपस्या की है, ये उसी का परिणाम है। योगी ने कहा कि हरदोई में राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करने आए थे। 70 सालों में जो काम नहीं हो पाया वो 5 सालों में हुआ है और ये मुमकिन हुआ है क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। योगी ने कहा कि आज जो भी किसान होगा उसको सालाना 6,000 रुपये मिलेगा। मंच पर बैठे नरेश अग्रवाल की तरफ इशारा करते हुए कहा कि नरेश अग्रवाल के पास भी अगर खेत होगा तो उनको भी मिलेगा। सीएम योगी ने कहा कि पहले आतंकी देश में घुसते थे, कहीं भी विस्फोट करते थे, आज पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमारे सैनिक स्ट्राइक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवादी जब राम जन्मभूमि पर हमला करते थे तब सपा की सरकार थी। राम जन्मभूमि पर हमला करने वाले आतंकी सपा का झंडा लेकर गए थे और यहाँ तक एक बड़े सपा नेता ने मुझसे कहा कि जब हम घर में सपा का झंडा लेकर चलते हैं तो हमारी महिलाएं भी हमें धिक्कारती थीं। योगी ने कहा कि आज प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त है, अपराधियों के लिए 2 टूक जवाब है, या तो अपराध करना छोड़ो या तो जेल या राम नाम सत्य होगा। योगी ने कहा कि हरदोई का एक मतलब हरिद्रोही भी है। मैंने बजरंगबली का नाम लिया तो सपा बसपा चिल्लाने लगी, मुझ पर प्रतिबंध लगा तो मैं मंदिर गया और जो रामकृष्ण का अपमान करते हो, जो बाबा साहब का अपमान करते हो, देश के अंदर क्या रामद्रोही सरकार होनी चाहिए? कांग्रेस सपा बसपा यही कर रही हैं। 12 करोड़ किसानों के घर में किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपए सालाना देने की व्यवस्था कर देना। और मैं ये भी आश्वासन देने के लिए आया हूं, ये जो 6,000 रुपए लघु सीमांत किसानों को मिला है, आधों को मिला है, आधों को मिलने वाला है, लेकिन जो भी किसान होगा, यहां तक कि अगर नरेश अग्रवाल जी का भी खेत होगा तो उनके नाम पर भी 6,000 रुपया आएगा। हम भले बात में अपील करेंगे कि नरेश जी को पैसा गरीबों को दे दीजिए, लेकिन पैसा हर किसान के खेत में, जिस किसान के पास खेत होगा, हर एक किसान को सालाना ये 6,000 रुपया मिलता हुआ दिखाई देगा। यह कार्य मोदी जी कर रहे हैं और यही कारण है जो कांग्रेस, जो सपा, जो बसपा, जिनकी सरकारों के समय में आतंकवाद को प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए घोड़ लगी रहती थी, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए आतंकवादियों को देश के अंदर प्रश्रय देते थे, उनके मुकदमों को वापस लेते थे। क्या उन लोगों से उम्मीद करते हैं कि वे आतंकवाद का मुकाबला करेंगे? पता ही नहीं। आपने देखा होगा आतंकवादी राम जन्मभूमि पर जब आतंकी हमला करते हैं तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। जब संकट मोचन मंदिर पर हमला हुआ था तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। कचहरियों पर जो हमले हुए थे लखनऊ, फैजाबाद और वाराणसी में, तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। और जब सीआरपीएफ कैंप पर रामपुर में हमला हुआ था तब भी समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर हमला करने वाले आतंकवादी समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर के गए थे। और भाइयों बहनों, आज तो समाजवादी पार्टी के झंडे की स्थिति यह है, देश और दुनिया में क्या परसेप्शन है। रिकॉर्डिंग कर लिया और मैं आपसे ही जानना चाहता हूं, रिकॉर्डिंग कर दें। जो लोग राम और कृष्ण का अपमान करते हो, जिन्होंने राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों की पैरवी की हो, उनके मुकदमों को वापस लेने का कुछ प्रयास किया हो, और जो लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हो, क्या ऐसे लोगों को आप स्वीकार करेंगे? भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देश के अंदर क्या रामद्रोही सरकार होनी चाहिए? क्या कृष्णद्रोही सरकार होनी चाहिए? हिंदुओं को आतंकवादी ठहराने वाली सरकार होनी चाहिए? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वाली सरकार होनी चाहिए? तो कांग्रेस, सपा, बसपा तो यही काम कर रही है।
इस देश के अंदर आस्था का सम्मान अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।